दैनिक राशिफल की शुरुआत के पहले आज हम आपके समक्ष एक प्रयोग की चर्चा करना चाहते हैं। इस प्रयोग की शुरुआत से 15 से 20 दिनों के बाद में ही एक निष्कर्ष की ओर पहुंचा जा सकता है कि हम इसके साथ कितना अपने भीतर तक परिवर्तन देख पाए दैनिक जीवन की यात्रा में। इसके लिए कुछ खाली पर्चियों की आवश्यकता रहेगी। 10 से 15 पर्चियां यदि साथ में रहे तो अत्यधिक बेहतर। हम सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं। इसी के साथ में हम सुबह 5:30 बजे उठना चाहते हैं, उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। और इस क्रम में सुबह सुबह अलार्म बजती है और टेबल पर रखा हुआ मोबाइल हम उठकर साइलेंट कर जाते हैं और पुनः सो जाते हैं। 10 से 15 मिनट बाद स्नूज़ मोड ऑन होने की वजह से पुनः वो आवाज़ आती है। व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में होता है, आलस से भरी उनिंदी स्थितियों के साथ में पुनः उठता है और उसी प्रक्रिया को दोहरा कर सो जाता है। यहाँ एक अवस्था सामने रही, जब उठना चाहते थे वहाँ से 1 घंटे देरी से उठे, थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेशन रही, फिर कामकाज में मशगूल हो गए और रात को पुनः सोचा कि इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। कई बार महीनों ये रूटीन चलता रहता है, उसके बाद पुनः ये याददाश्त सामने आती है कि नहीं, सुबह जल्दी उठना है, उसके लिए हम पूरी तत्पर तैयारी करेंगे। कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो सुबह ही की जा सकती है अपने लिए शारीरिक स्तर पर ध्यान रखने के लिए, और व्यक्ति उसके भीतर उलझा हुआ न जाने कितने ही वर्षों तक ऐसी यात्रा को तय करता चला जाता है। मजबूरी में उठना पड़े किसी सफ़र के लिए तो बात अलग है, परंतु दुविधाजनित क्रम। वहीं पर शुक्रवार का दिवस है। मालूम है कि हर बार हम कामकाज को सोम और मंगलवार पर टाल देते हैं। सोमवार की सुबह के साथ में बड़ी ही जल्दबाजी रहती है, व्यस्तता के क्रम होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करते हैं। हम शुक्रवार को ही काम पूरा करेंगे। वहाँ शुक्रवार की दोपहर आती है और लगता है कि हल्का सा तो काम बचा हुआ है, हो जाएगा सोमवार की सुबह, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, छोड़ते हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति कुछ पर्चियाँ तैयार करे, उस पर लिखे तारीख के साथ में कि आज फिर चंचल मन जीत गया और आज हम दृढ़तापूर्वक जीते, चंचल मन को जीतने नहीं दिया। ये 2 पर्चियाँ जब आप सोने वाले हों तो मोबाइल के ऊपर रख दीजिए। सुबह जब उठें, उन पर्चियों पर मोबाइल के पहले हाथ जाए तो मन के भीतर से एक अलार्मिंग सिचुएशन आने वाली होगी कि रात को हमने ही लिखा था और अब खुद ही उस बात को नकार रहे हैं। फिर भी हम यदि सो जाते हैं तो वहाँ से जो अवस्था जीती है, यदि चंचल मन जीता है तो उसके ऊपर टिक करके राइट का निशान लगाकर उसको साइड में रख दीजिए। और एक दिन दृढ़तापूर्वक उठ जाते हैं तो जो दूसरी अवस्था मन की जीती है उसके ऊपर यहाँ सही का निशान लगाकर खुद को साथ में जोड़ दीजिए। जिन कार्यों के साथ में आलस से भरी प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है वहाँ वहाँ इन पर्चियों की ज़रूरत रहेगी और आप देखेंगे कि मन के भीतर एक अनूठा संवाद शुरू होने की प्रक्रिया होगी। ये जो लिखित क्रम खुद के ही ये बताएंगे कि मन के भीतर ये 2 अवस्थाएं कैसे चल रही है। कभी हम खुद को ही कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कभी खुद ही उस इंस्ट्रक्शन को पूरे तरीके से नकार रहे हैं। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देने की तरफ जाते हैं, खुद ही खुद के इंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से नहीं मान पा रहे हैं। हम एक दिवस में अनुशासन की ऐसी विधा को देखना चाहते हैं, परंतु कहां से डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं। कुछ दिनों के बाद में ही ये सारी क्लैरिटी सामने आने लगेगी कि ये खेल किस तरह का है, ये आलस्य कहाँ से निकल कर आता है, ये खुद को ही एक तरह से नकारात्मक करने की प्रवृत्तियां कहाँ से निकल कर आती है। ये पर्चियां जैसे जैसे इकट्ठी हो 15 से 20 दिन बाद आप देखिए कि कहाँ सही के निशान ज़्यादा हैं, मन के स्वर मुड़ रहा है। इन 20 दिनों में कोई परिवर्तन निकल कर आ पाया है या वही अवस्था सामने है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, एक पर्ची सामने लगी हुई हो, मोबाइल पे जो भी हम लिखें उसके साथ में एक और बात लिखी हुई हो, क्या आज कुछ नया सीखा, क्या किसी शब्द की प्रक्रिया के साथ में चलना चाहते हैं, ये लिख कर देखा जा सकता है। हम कई जगह मौन को अपनाना चाहते हैं, हमारे सामने ऐसी पोजीशन हो जो कॉन्शियसली हमको ये बताने वाली हो क्या हम आखिरकार कर क्या रहे हैं और कहाँ हमसे गलती हो रही है। उसी एक अवस्था के साथ में व्यक्ति खुद को क्लैरिटी देता चला जाता है और सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में आने के क्रम को निर्धारित करता है। मन के भीतर किसी भी तरीके का रूटीन बना है, गलतियों की गुंजाइश रहेगी, परंतु पन्ने के ऊपर वो रूटीन सुबह बना है, शाम को रिव्यू करने की तरफ जाएंगे तो अपने साथ में काफ़ी हद तक गलतियों को थामने की अवस्थाओं को भीतर क्रमिक तौर पर लेकर चलने वाले होंगे। इसी वजह से इस प्रतिबिंब को हम पहचानने का प्रयत्न करें, स्पष्टता के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, तो ये प्रयोग काफ़ी हद तक जीवन को सरलीकृत करने वाला हो सकता है।
बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 13 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में सुबह 11:05 से प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र परिधियां बुधवार है और वहीं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बदलाव के संकेतक को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो बेहतरी आपके समक्ष उजागर रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रम उपस्थित हैं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में जुड़कर आप जीवन यात्रा को आगे की ओर गतिमान करना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहतरी के क्रम निर्धारित करने वाला रहेगा। आध्यात्मिक तौर पर जो तेजवान करने वाली स्थितियां होती है वो आपके भीतर तक समाहित है। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी बड़े निर्णय को अपने लिए रोक कर बैठे हुए थे, यहाँ खरमास के पहले ऐसे निर्णय की तीव्रता को अपने साथ में अनुगमित करना बेहतर। और वहीं पर आज आपको कुछ हद तक अपने साथ मौन अपनाने की आवश्यकता रहेगी। मन की स्थिरवादिता वहीं से आपके साथ जुड़ती चली जाएगी और ये यात्राक्रम निर्धारित अवस्थाओं के साथ में सकारात्मक पक्ष को उजागर करने वाला रहेगा। आज आपसे निवेदन है कि ठहराव की यात्रा को अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयत्न करें। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। यहाँ कोई भी बात किसी व्यक्ति विशेष तक पहुँचानी है तो सही समय के साथ में खुद के सामंजस्य को स्थापित करके चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। आप अपने साथ में किसी भी कार्य को नए सिरे के साथ में स्थापित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहतर परिप्रेक्ष्य स्थापित करता चला जा रहा है। और वहीं पर जो महानुभाव लंबे समय से अपने साथ में किसी कार्य में रुकावट पा रहे थे, नएपन के साथ में आप अपनी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। सुबह के अंतराल में यहाँ आलस्य हावी रह सकता है। उस आलस्य की वजह से दोपहर का समय और संध्या समय अंतराल ज़्यादा व्यस्तताओं भरा हो सकता है। उसे संभलने के लिए सुबह को पूरी तरीके से सारगर्भित करने की आवश्यकताएं आपके समक्ष है। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में व्यवहारिक तौर पर आप निरंतर बेहतरी अपने समक्ष देखने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव का अद्भुत क्रम सामंजस्य जनित व्यवस्थाओं को आपके साथ में लेकर चल रहा है। याद रखें कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ तथा संतान पक्ष के साथ मिलकर निर्णय लेने हैं उनसे संवाद जरूर हो, हम उनको डिसीजन सुनाने वाले नहीं हो। ये गड़बड़ कई बार होती है। स्टेशनरी संबंधी कामकाज है या फिर आप यहाँ पब्लिशिंग हाउस संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से वहाँ आप अपने साथ में बेहतरी की अवस्थाओं को संलग्नित करते चले जाएंगे। जो रुकावटें एवं बाधाएं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बनी हुई थी और उसकी वजह से कामकाज रुक रहे थे, वहाँ आप उनके साथ पुनः संवाद कौशल को अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा कि इच्छा शक्ति अपने तारतम्य के साथ में निरंतर सिरे के साथ में यहाँ चलायमान है। कर्क राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ स्थापित करने से आप बचिएगा। व्यवहारिक पक्ष को अपने साथ जितना उजागर करके आप चलते हैं उतनी ही बेहतरी के स्तर आपके समक्ष संप्रेषित होते चले जाएंगे। निवेदन है आपसे कि कार्यों में जो रुकावट लंबे समय से आप देख रहे थे, पुनः आप अपने मार्ग को थोड़ा सा बदलकर अपने लिए नए रास्ते बनाने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपके साथ में जो ठहराव की क्रमिक व्यवस्थाएं होती है वो निरंतर साथ में बनी हुई है और वहीं से अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप अपने साथ एस्टेब्लिश कर पाएंगे। हालांकि शत्रुपक्ष हावी हो सकता है, उनसे दूरी रखने के लिए आप अपने योजनाबद्ध क्रम को थोड़ा सा परिवर्तित करके चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। यहाँ याद रखें कि जो महानुभाव लंबे समय से आपके लिए अटकाव की प्रवृत्तियों को लेकर चल रहे थे, उनके साथ में दोपहर के अंतराल में बड़े ही दृढ़तापूर्वक संवाद कौशल को स्थापित आप करें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में आज तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। अधिक समय रोकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके चलें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में सौदेबाजी की तरफ जाना है, उस लिहाजा भी पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से ये समय अनुकूलन के स्तर को निर्मित कर रहा है।
कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। वहीं पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स आज अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो महानुभाव किसी भी यात्रा से संबंधित कामकाज की ओर खुद को अग्रगामी करना चाहते हैं, उन्हें भी यहाँ रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल नहीं। किसी रिलेशन के साथ में चलते हुए जो आप निर्णय की प्रतिध्वनि को स्वयं के लिए देख रहे हैं कि इस एक तरफ बढ़ना होगा, अब रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। आप अपने साथ तीव्रगामिता में उस ओर बढ़ने का एक प्रयत्न स्पष्ट रूपेण करने वाले हो सकते हैं। और वहीं आज के दिवस विशेष के साथ में आपके लिए सर्व सुलभ स्वीकारोक्ति बनी रहेगी। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं। कन्या राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयत्न करें। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में काफ़ी हद तक खुद का ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक है। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों को अपने निर्णय के साथ में काफ़ी हद तक स्थिरवादिता रखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं सिचुएशनल बेसिस के साथ में जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर चलने का पूरा प्रयास आप यहाँ करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो महानुभाव नए सिरे से किसी भी कामकाज को अपने साथ में देखना चाहते हैं, उन्हें भी यहाँ तत्परतापूर्वक खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। और इसी के साथ में जो भी हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई वर्किंग प्रोबेबिलिटीज़ होती है, उसके साथ में खुद को और पॉजिटिवली एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तुला राशि, यहाँ धनागमन में वृद्धि है। आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बेहतरी के क्रम को निर्धारित करती चली जा रही है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाला रहेगा। यहाँ जो आपको अपने कामकाजी उत्कर्ष को आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा इस समय को आप तीव्रगामिता के साथ में लगातार लेकर चलने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव यहाँ पर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट की किसी भी और पोजीशन के साथ में अपनी आजीविका को देखते हैं, आप खुद को रीस्ट्रेटजाइज करके चलने का प्रयास करें। दोपहर के समय में जो थोड़ा सा गैप आप खुद को देते हैं, पावर नैप की तरफ आप जाते हैं, तो जो फिर से पुनः ऊर्जावान होकर अपने कामकाज की ओर बढ़ना होता है, वो ताकत आप अपने साथ में स्थापित करते चले जाते हैं। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक परिभाषित करके आप ज़रूर रखिएगा। ठहराव की आवश्यकता आज के दिवस को भरपूर सिरे के साथ आपके लिए है। वृश्चिक राशि, यहाँ द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः आपके द्वारा किए गए प्रयास यहाँ सामंजस्य भरी सकारात्मकता आपके समक्ष रखने वाले होंगे। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है तो आप एजुकेशन की ओर भी पुनः जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो महानुभाव बारंबार अपनी घड़ी तो देखते हैं, परंतु समय की बद्ध प्रक्रिया क्या है उसको नहीं देख पाते, आज उन्हें अनुशासित होकर अपनी अवस्थाओं को एक बार देखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए आज बेहतरी निरंतर तौर पर रहने वाली हो सकती है। वहीं अपच से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक सावधानी बरतने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। धनु राशि, यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव बना हुआ है। 13 दिसंबर 2023 के समय अंतराल में एक भी क्षण ऐसा नहीं हो जिसे हम कहें कि ये जाया हुआ है। ये तथाकथित मनोरंजन के लिए गया है, तथाकथित सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए गया है। हमारी यात्रा अंततोगत्वा जा कहाँ रही है, इस मूल आभा को अपने साथ में परिभाषित करके चलने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। और वहीं सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। कोई भी कार्य यहाँ आपके लिए सहज तौर पर सामने आता है तो उसमें पूरी ही ऊर्जा की प्रखर स्थितियाँ अपने साथ देखिएगा। सर्दी, खांसी, जुकाम से संबंधित स्थितियाँ आज ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट की अप्रोच को अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए पुरजोर तरीके से बनी हुई है। याद रखें कि आज यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा। वो जुड़ाव अद्भुत क्रम निर्मित कर रहा है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज प्रयत्न कीजिएगा। अपनी क्षमताओं पर वृद्धि की प्रतिमान आप पूरे तरीके से देख पाएंगे। जो यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज लंबे समय से आपके लिए दुविधाओं में या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के अप्रोच में थे, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को पुनः एक स्थिरवादिता देते चले जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए है।
और वहीं पर अपनी क्षमताओं का अद्भुत परिचय देते हुए निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाना आपके लिए बेहतर। जो भी महानुभाव यहाँ पर खुद को किसी भी नए सिरे के साथ में व्यापारिक जीवन में जोड़ना चाहते हैं, मल मास के पहले निर्णय लेने के लिहाजा आज का दिवस आपके लिए यहाँ शुक्ल पक्ष की अवस्थाओं में बेहतर कहा जाएगा। परंतु ये निवेदन है आपसे कि आज मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यों में मशीनरी का ख्याल रखें। नौकरी पेशा जीवन में उच्च अधिकारियों के साथ में ज़बरदस्ती उलझने की अवस्था सामने नहीं आने पाए, ये अवस्था भी सारगर्भित तौर पर अपने साथ में रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ एकादश भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर वृद्धि अद्भुत सोपान को आपके लिए निर्मित कर रही है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश है और वहीं मानसिक सुख के साथ में आप अपने चरमोत्कर्ष को देखने वाले होंगे। जो महानुभाव ध्यान एवं मौन की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन यात्रा को देखते हैं, उनके लिए समृद्धि अपने शीर्ष स्थापित करती चली जा रही है। और इसी के साथ निवेदन है आपसे कि आज आप लोगों के साथ मेल मुलाकात में अपनत्व की भावना को लेकर चलिएगा। जो कार्य अधूरे रहे हैं वो ही हमें पूरे करने हैं, ये उद्देश्य रखें, या यूं भी कह सकते हैं कि वो भी हमें ही पूरे करने हैं। जब व्यक्ति इस एक बात के साथ में होता है तो अपने अधूरे कार्यों को हाथों हाथ लेने की अवस्थाओं के साथ में आता है। और वहीं पिता के स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहने की पूरी ज़रूरतें रहेंगी। आज का दिवस विशेष यहाँ विनायक उपासना के साथ में आप आगे बढ़ाने की ओर जाते हैं तो मन समृद्धि के शीर्ष को देख रहा है। मीन राशि, दशम भाव से चंद्रमा की वजह से आजीविका के निर्माण के क्रम में आपके लिए बेहतर व्यवस्थाओं को निर्मित करते चले जाएंगे। वहीं मानसिक सुख में वृद्धि है। आप अपने लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज को भी तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में संवाद कौशल रखने की आवश्यकता इसलिए है कि वो राह से भटकने वाले नहीं हों। सुबह सुबह के अंतराल में जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ डिसिप्लिन के साथ में बनी हुई है, वो पूरे ही दिवस विशेष में आपको बेहतरी देती चली जाएगी। और वहीं आप यदि पुनः शिक्षा संबंधी किसी विक्रम के साथ में अपनी जीवन यात्रा को जुड़ाव में देखना चाहते हैं, यहाँ अटकाव एवं भटकाव से मुक्त होकर ये यात्रा सारगर्भित तौर पर आपको आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं को रचती चली जा रही है। तो ये था 13 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।